नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम का हल मैं आपको बताऊंगा, प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट बताऊंगा, प्रॉब्लम की दवा बताऊंगा। वो तो एक तो बहुत फास्ट असर करने वाली होगी, और ऐसी प्रॉब्लम है ये जो आजकल सबको होती ही है। इसको बोलते हैं एसिडिटी, हार्ट बर्निंग। हार्ट बर्निंग का इलाज बता रहा हूँ। हार्ट बर्निंग भी बोलते हैं इसको, एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको GERD, गर्ड या जर्ड भी बोलते हैं। GERD मतलब कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया, बहुत से लोग इससे में परेशान होते हैं। लेकिन मैं आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट ट्रीटमेंट लेके आया हूँ, जिसको करने के बाद आप बोलेंगे मुमकिन है। जी हाँ, ऐसा ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप सब अंग्रेजी दवाओं को कह देंगे बाय बाय। एसिडिटी के लिए आपको अंग्रेजी दवा नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं के आप जानते हैं कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। एसिडिटी के लिए जो अंग्रेजी दवा आप खा रहे हैं ना, उसकी वजह से आपको या आपके परिवार वालों को जो खा रहे हैं उनको कैंसर तक हो सकता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए उसको बाय बाय कर दीजिए, और जो आज मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ उसको आप करना शुरू कीजिए। आपको अभी के अभी फ़र्क दिखेगा। जी हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अभी के अभी 80 से 70% लोगों को इसमें फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, और आराम आ जाएगा। किसी भी एलोपैथी दवा से फास्ट काम करेगा ये, 5 मिनट के अंदर अंदर काम करेगा ये। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा। ये देखिए, इसमें एसिड रिफ्लक्स क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको यहाँ पे जलन होती है, पेट में नीचे जलन होती है, किसी को यहाँ पे जलन होती है, चेस्ट में जलन होती है, कभी गले में भी हो जाती है, या थ्रोट में भी जलन होने लगती है। जलन के साथ साथ कभी इरिटेशन होता है, पेन होता है, खिंचाव जैसा भी लगता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत इरिटेशन होते हैं इसमें। खाने के लिए भी अंदर किसी किसी को तो इतना हो जाता है कि अंदर निकलना भी मुश्किल होने लगता है, अंदर खाने में भी टेंशन होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका मैं आपको आज ट्रीटमेंट बताऊंगा। देखिए, अभी इसके कारण क्या है, सबसे पहले इसके कारण की बात करते हैं। देखिए, इसके कारण है एक तो ओवर ईटिंग, जो मैं मानता हूँ वो है ओवर ईटिंग। हम अंधाधुंध बहुत सा खा लेते हैं, वो कारण हुआ। सेकंड कारण हुआ जल्दी जल्दी खा लेना, हम जल्दी जल्दी बिना चबाए खा लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा बहुत सारा पानी पी लेते हैं, वो भी कारण है। इसके अलावा ज़्यादा गरम, ऑयली, स्पाइसी खाते हैं, वो भी बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो इसका कारण है वो होता है हेपेटाइटिस हर्निया, जो पेट कभी कभी डायफ्राम के ऊपर आने लगता है, जिसको हेपेटाइटिस हर्निया बोलते हैं, वो भी एक कारण है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में तो अक्सर होता ही होता है, क्योंकि और इसके अलावा मोटे लोगों को भी होता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है, पेट ज़्यादा होता है, उनका पेट ऊपर आके यहाँ पे डायफ्राम में टच करने लगता है, उस वजह से उनको भी हो जाता है। जो खाना खाते ही आगे झुकते हैं उनको भी हो सकता है ये प्रॉब्लम। बिल्कुल, खाना खाते ही एक्सरसाइज करते ही आगे झुकते हैं, या जो खाना खाते ही लेट जाते हैं उनको भी हो जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है। बहुत सी दवाई जो आप चल रही होगी, हाई ब्लड प्रेशर की होगी, डायबिटीज़ की होगी, पेन किलर होगा, इसके अलावा डिप्रेशन की दवाई होगी, एसिडिटी की नहीं, जो अस्थमा की दवा होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की कोई भी दवा ले रहे होंगे, नींद के लिए दवा ले रहे होंगे, उन सब दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी है, जिसकी वजह से आपको ये एसिडिटी, हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपके डॉक्टर दवा के साथ साथ आपको बहुत सी एसिडिटी की दवा लिख के दे देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये बहुत आपके लिए दवा जो आपको लिख देते हैं बहुत नुकसान है। इस पर भी नुकसान इसलिए होता है कि हमारे डॉक्टर हमें 15-20 दिन के लिए लेने को बोलते हैं एसिडिटी की दवा, लेकिन हम उसको कंटिन्यू करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत से लोग खुद से ही दवा लेने शुरू कर देते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बोलते हैं मेरे को एसिडिटी की दवा दो, सीने में जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, खुद से ही दवा लेनी शुरू कर देते हैं। डॉक्टर लोग आपको 10-15 दिन के लिए लिखते हैं, लेकिन आप खुद से लेना शुरू करते हैं। दूसरी बात ये होता है, कभी हमें ये प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर लोग हमें बोलते हैं कि आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, जो कारण है उनको दूर कीजिए। लेकिन हम वो कारण दूर नहीं करते, तो डॉक्टर को मजबूरी में हम मानेंगे नहीं, और डॉक्टर के पास गए, अगर डॉक्टर ने दवा नहीं लिखी तो हम बोलेंगे यार इतना फीस ले लिया और दवा नहीं लिखी, कैसा बेकार डॉक्टर है। तो डॉक्टर्स लोगों को मजबूरी में कभी कभी ये दवा लिखनी पड़ती है। फिर भी जो अच्छे डॉक्टर्स हो गए आपको बोले कि आपको अपने जो इसका कारण है उसको कारण को दूर कीजिए, तभी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको इस कारण को ढूंढना है। जो मैंने इतने सारे कारण बताए उसी में से कुछ कारण है। जैसे ओवर ईटिंग मत करिएगा। एक अनकॉन्शियसली जो खा लेते हैं, हम कुछ टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, मोबाइल में कुछ लगे हैं और खाते जा रहे हैं, या अचानक से कभी भी कुछ खा लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स जैसे मैंने बताया सबको होता है, बहुत से लोगों को ये होता है।
मुंह में पानी आ जाना, खट्टा मुंह में पानी आता है सोने के टाइम में, ये ज़्यादा होता है मुंह में। आधी रात को किसी किसी को मुंह में पानी आने लगता है, रिफ्लेक्स होता है तो खट्टा सा पानी आने लगता है। कुछ लोगों को मालूम चलता है, उस पर ध्यान देते, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं चलता, नींद गहरी नींद में रहते या उसको इग्नोर कर देते हैं। 1-2 बार होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर देते हैं, उनको मालूम ही नहीं चलता है। तो उनको, जिनको मालूम नहीं चलता, उनके सिम्टम क्या है? उनका सिम्टम ये है कि उनका देखिए आपको दांतों की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है। इसके अलावा सुबह उठने में आपको अकड़न हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो भी आप समझते कि आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है। इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा कि इसके कारण को दूर कीजिएगा तो ही आपको आराम मिलेगा। चलिए अभी मैं आपको इसका बहुत फास्ट ट्रीटमेंट बता देता हूँ, जो आप अभी करेंगे आपको अभी आराम मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर देखिए इस एरिया में, आपको इतने एरिया में आपको इस तरह से प्रेशर देना है, इस तरह से हल्का तेज़ प्रेशर देना है। और यहाँ पे आप देखिए आपको जहाँ पे ज़्यादा पेन हो रहा है वहाँ पे थोड़ा आपको 60 सेकंड के लिए कम से कम प्रेशर देना है। 60 सेकंड से 1.5 मिनट तक, 100 सेकंड तक आपको प्रेशर देना है जहाँ आपको ज़्यादा पेन। अगर आपको यहाँ ज़्यादा पेन मिला तो यहाँ दीजिए, यहाँ ज़्यादा पेन मिला तो यहाँ दीजिए। इतने एरिया में आपको 60 सेकंड से लेकर 100 सेकंड तक प्रेशर देना है। इसके बाद ऐसा ही इस हाथ पे भी सेम एरिया भी आपको इतने एरिया में पेनफुल पॉइंट ढूंढना है, नहीं तो इतना करेंगे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। ये देखिए ये भी आपको 1.5 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर देना है। इससे बहुत से लोगों को आराम आ जाएगा एसिडिटी में, ऐसा करते ही 2 मिनट के अंदर अंदर 2 से 3 मिनट में आराम आ जाएगा। और जिन लोग, बहुत से लोगों को कम हो जाएगा, बहुत से लोगों का ठीक हो जाएगा, बहुत से लोगों को कम हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिनका रह जाएगा, जिनको आराम पूरा नहीं आएगा, उनके लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है। यहाँ पर ये देखिए दोनों के सेंटर में आपको आना है। सेंटर में लगभग इस एरिया में आपको ऐसे ही इतने से इतने एरिया के अंदर अंदर इतने से इतने में आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढना है और यहाँ पे प्रेशर करते रहना है इस तरह से। यहाँ भी 60 सेकंड के लिए आपको प्रेशर करना है और ऐसे ही इस हाथ पर भी आपको यहाँ पर प्रेशर देना है 60 सेकंड के लिए। इससे ऐसा करते ये 2 पॉइंट से ही एसिडिटी, आपकी जो हार्ट बर्निंग होगी, गायब हो जाएगी जनाब। और इसके अलावा एक पॉइंट और बता देता हूँ जिनको कुछ रह जाएगी प्रॉब्लम। ये देखिए आपको आपके 3 फिंगर को इस तरह से यहाँ रखना है और ये सेंटर में यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पर भी प्रेशर देना है 60 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी 60 सेकंड के लिए इसी तरह आपको प्रेशर देना है, तो आपकी एसिडिटी तुरंत ठीक हो जाएगी। हाँ, इसको कितनी बार देना, जैसे अभी आपने किया कुछ भी पॉइंट, आपकी एसिडिटी ठीक हो गई, हो सकता है 2-3 घंटे बाद फिर हो जाए, या थोड़ी देर में 15, किसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा ओवर ईटिंग की है, उसको तुरंत भी हो सकती है आधे घंटे बाद। तो आपको फिर से दवा लेना जनाब, कौन सा आपको कुछ करना है, फिर से आप 1 मिनट के लिए प्रेशर देना है। वो वाला पॉइंट आपको समझ में भी आ गया, किससे आपको ज़्यादा आराम मिल रहा है, वो वाले पॉइंट को आपको प्रेशर देना है 1 मिनट के लिए, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा दिन में 3-4 बार करते रहिएगा। यहाँ जब ज़्यादा है तो आपको आधे घंटे में करना पड़ेगा 3-4 बार, लेकिन आपको आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। और किसी दवा की, एलोपैथी दवा की एसिडिटी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टाइम में अगर आप ठीक रहना चाहते हैं तो जो कारण मैंने बताया उन कारण को दूर कीजिए, तो आपकी एसिडिटी आराम से ठीक हो जाएगी। फिजिकली एक्टिविटी शुरू कीजिए, खाने को चबा चबा के खाना शुरू कीजिए। पानी खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना है, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा जब भी खाना है कॉन्शियसली खाना है, अपने माइंड को पहले बोल देना कि मैं खाना खाने वाला हूँ, तो कि फूड वाइव अपना काम कर पाए, स्टमक तैयार हो पाए। वो आपको मैसेज ज़रूर भेज के खाना, ऐसा नहीं कि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं और खाना खाते जा रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं चल रहा है। इससे ओवर ईटिंग भी हो जाती है और ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी है। इसके अलावा जो एलोपैथी में आप डॉक्टर सुला का बोलते हैं वो ट्रीटमेंट आपको मालूम होगा। जब आपको एसिड मुंह में आ रहा है तो आपको अपना सिर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर रख के सोना है। आपके बेड को तो सिर वाली साइड में ऊपर कर लीजिए या पिलो लगा लीजिए, आपके सिर को ऊपर रखना है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपको किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कारणों को दूर करना है हमेशा के लिए। अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि इस बीमारी से छुटकारा पाना भी बहुत ज़रूरी है ये तो, क्योंकि इसकी वजह से 100 से ज़्यादा बीमारियाँ आपको हो सकती है। जी हाँ, इसलिए इस बीमारी को जड़ से ठीक कर लीजिए। हो सकता है ये किसी बीमारी का आने का सिम्टम भी हो या इसकी वजह से कोई बीमारियाँ आ सकती है, तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी भेज दीजिए या रखिएगा मत। इसका कारण को ढूंढ के उसको भेज दीजिए। समझ आइए कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है, और उससे आने वाले टाइम में वो बड़ी प्रॉब्लम ना बने। इसलिए आपके थोड़ी सी अपने आदतें सुधार लो, और तो क्या है, इससे क्या होगा, आपको ठीक हो जाएंगे, बहुत सा पैसा बचेगा और बहुत सी प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, समझे आप। तो ऐसा कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप दूसरों का भला चाहते हैं, आप भला नहीं चाहते तो ठीक है, खुद तो देखो, अपने फैमिली के ऊपर ट्रीटमेंट तो करो,
उनको तो बताइए, अपने यार दोस्तों अपनी फैमिली वालों को तो बता दो यार, उनको किसी को नहीं भेजना आपको, तो अपने लिए तो ट्रीटमेंट करिए। लाइक भी कर दो, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको घर बैठे मिलती ही रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।